सिर्फ एग्जाम्स ही खत्म हुए हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है। क्वीन विक्टोरिया कॉलेज में एडमिशन लेनी है। कोई चांस नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं। तुमने तो पहले ही हार मान ली। मैं तो प्रैक्टिकल हूँ। पिंकी, इसे हमारा प्लान बताओ क्वीन विक्टोरिया जाने का। मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या पिंकी? ए शक्ति, तुम एकदम ही बोर हो। मेरी मम्मी, उनकी बहनें, पापा की बहनें, सब के सब उसी कॉलेज में पढ़े हैं। मुझे तो एडमिशन मिल ही जाएगा। सच में? हाँ, सच में। तुझे ऐसे एडमिशन लेना है? सच पूछो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम तीनों एक ही कॉलेज में एक साथ हैं। शक्ति, बस करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम तेरे साथ सर फोड़ने के लिए तैयार हैं। ओके? आइसक्रीम। आखिर एग्जाम्स खत्म हो ही गई। ये क्या शक्ति को भी कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है, और सभी की तरह। मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंसी थी जहां अगर मुझे मदद मिल जाती तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती थी। पर क्या वो कभी किसी से मदद मांग सकती है? क्या हुआ शक्ति? मैं अम्मा के साथ बीच पर गई थी। वो कह रही हैं कि वो मुझे कॉलेज नहीं भेज सकती हैं। रो मत शक्ति, कम ऑन। तुम्हारी अम्मा जरूर अपना इरादा बदल लेंगी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम जरूर कॉलेज जाओगी शक्ति। तुझे पता है हम लोग 5 साल बाद गाँव जा रहे हैं। तो कब आओगे? एक मिनट, इसको क्या हो गया? अम्मा, पिंकी के पापा कह रहे हैं कि वो कॉलेज की फीस का देख लेंगे। वो वैसे भी बहुत से बच्चों की फीस देते हैं। अम्मा, अम्मा, वो कह रहे हैं वो दे देंगे। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी हम उनके पैसे लौटा देंगे। हे भगवान, पिंकी पिंकी पिंकी, मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार वहां भीख मांगने क्यों चली जाती हो? पर अम्मा, तुम खुद देना नहीं चाहती, कोई और दे रहा है तो उसमें भी दोष निकाल रही हो। क्यों अम्मा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शक्ति? आओ मेरे साथ, देखोगी तभी तुम्हें विश्वास होगा। देखो, ये सब खाली हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास। ये सब नकली जेवर पहने हैं मैंने, सबके सामने बस नाटक कर रही हूं मैं। अब बात सिर्फ तुम्हारी फीस की नहीं रही है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम ये बात समझ रही हो कि नहीं? अब हमारे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा फिल्मों में काम करना बहुत जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हमारे लिए जिंदा रहना किसी जंग से कम नहीं है शक्ति, और तुम यहाँ इन अजीब सपनों में उलझी हुई हो। नानी के जेवर बेच दिए। दादाजी की पेंशन काफी वक्त से आना बंद हो चुकी है। तुम्हें क्या करती? जेवर बेचने ही पड़े। क्या सब कुछ चला गया? हाँ, चला गया। सोने का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा हमारे पास, सिवाय तुम्हारी दोस्त के इस तोहफे के। और सच पूछो तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर मैं इस तोहफे को छूना नहीं चाहती। अम्मा, तुम उनसे इतना नफरत क्यों करती हो? तुम उन्हें इतना पसंद क्यों करती हो शक्ति? क्योंकि वो अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छी तरह से तो ख्याल हम उन कुत्तों का भी रखते हैं जिन्हें अपना बचा हुआ खाना देते हैं।
मलर का बचा हुआ खाना खाने के बजाय पिंकी के घर का कुत्ता बनना अच्छा है। तुम्हें तो सिर्फ मलर के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है ना अम्मा? मलर हमारे जैसी है। हमारे जैसी है मतलब तमिल है। हमारे जैसी मतलब हमारी तरह लाचार, गरीब है, परेशान है, और जो जिंदगी के संघर्ष में साथ होता है वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वो लोग भी नहीं पहुंचाएंगे। वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने खुद कहा है। वो तुम कितनी बेवकूफ हो सकती, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम उनके इन फिल्मी डायलॉग्स पर कैसे भरोसा कर लेती हो? फिल्मी डायलॉग्स तुम और मलर बोलते हो। नौटंकी करना तुम लोगों का काम है। तुम मेरी अम्मा होकर हमेशा मुझे रुलाती हो, दुख देती रहती हो। मुझे उस घर में पैदा होना चाहिए था, इस घर में बिल्कुल नहीं। अगली जिंदगी में ही सही। लेकिन इस जिंदगी में जब तक तुम मेरी बेटी हो, मेरे पैसों पे पल रही हो, मेरी छत के नीचे रह रही हो, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहती हूँ। ये झुमके उनके मुंह पर मार कराओ, जाओ। और उन्हें साफ साफ कह दो कि उन्हें तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और कह दो कि हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ठीक है, कह देती हूँ। लेकिन अम्मा, जब मेरे पास अपना पैसा, अपनी छत होगी, तब क्या करोगी? शक्ति, क्या हुआ? अम्मा मान गई ना? मैं कॉलेज नहीं जा सकती पिंकी, मुझे काम करना पड़ेगा। मेरी फिल्म की शूटिंग 1 जुलाई को शुरू हो रही है। पर तुम कॉलेज जाना और खूब पढ़ना, मुझे वहां की कहानियां सुनाना, मैं सुनूंगी। शक्ति, मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, सॉरी। मुझे कॉलेज जाने में दिलचस्पी नहीं है। मेरी शादी तय हो गई है। बेवकूफों की तरह बात मत कर पिंकी। नहीं, सच में। शक्ति, मेरी शादी हो रही है। 6 जुलाई को एंगेजमेंट है। पिछले हफ्ते मैं लड़के से मिली भी थी। मम्मी पापा बहुत खुश हैं। सब सही लग रहा है। दीपक भैया IIT जा रहे हैं और 16 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो रही है। पर मैं भी तो खुश हूं ना शक्ति। और कॉलेज? देख शक्ति, सच तो ये है, मेरा कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं है। मैं तो इसलिए सोच रही थी क्योंकि तू सोच रही थी। पिंकी, तुम स्मार्ट हो। सबकी बातों में आकर जिंदगी का समझौता मत करो। कम से कम तुम तो कॉलेज जाओ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे बदल दिया, शायद तुम्हें पता भी नहीं। तुमने मुझे हिम्मत दी है, समझदार बनाया, साथ दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शक्ति। तुम मेरी बहन हो शक्ति। मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लेकिन तुम नाराज मत हो शक्ति। तुम मद्रास में तो रहोगी ना? मेरे एंगेजमेंट के लिए आओगी ना तुम, है ना? पता नहीं आऊंगी या नहीं। क्या क्या कह रही हो शक्ति? शक्ति, ऐसे मत करो। इधर आओ, बात सुनो। शक्ति, मैं शक्ति। तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। शक्ति, मैं जानता था तुम नहीं समझोगी। नहीं समझती। मुझे जाना है। तुम पिंकी से इसलिए नाराज नहीं हो सकती कि उसके सपने तुम्हारे सपनों से अलग हैं। ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए गलत होगा, बल्कि तुम दोनों की दोस्ती के लिए भी। सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते शक्ति। अगर उसकी एंगेजमेंट में उसकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं आई तो उसका दिल टूट जाएगा। तुम्हारी मंजूरी उसके लिए बहुत मायने रखती है। मैं आऊंगी भैया, जरूर आऊंगी। मैं बस ऐसे ही परेशान थी, उसकी वजह से नहीं। आज का दिन ही कुछ ऐसा है। 6 जुलाई ना, मैं जरूर आऊंगी।